नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपके क्वेरी कुछ ऐसे हैं कि जेल जाने का योग तो नहीं है, किसी तरह का नुकसान या पारिवारिक कष्ट तो नहीं है, कब तक मानसिक द्वंद्व ऐसे ही चलता रहेगा, तो ऐसा हो क्यों रहा है, मानसिक द्वंद्व आपके जीवन में मानसिक तनाव की ही स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, पहले इस बारे में हम बात करेंगे। तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति में जब भी आइलैंड का साइन बनता है, अब आपके केस में आइलैंड इतना बड़ा है और आपने इतना जीवन बिता दिया, ये अपने आप में बड़ी ही रोचक बात है, क्योंकि इतना बड़ा आइलैंड होना यानी कि किसी भी तरह से जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं बनता है जब तक आइलैंड होता है तब तक की बात है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा हमारी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इच्छा, मनोकामनाओं को भी दर्शाती है। और जब आइलैंड बनता है तो आइलैंड में क्या होता है कि ऐसा जातक फंसा रह जाता है। जब तक आइलैंड बना रहता है तब तक बहुत मानसिक तनाव रहता है इसी कारण से, क्योंकि कोई भी काम बन नहीं पाता, ना कोई निर्णय सही साबित होता है, ना कोई योजनाएं सफल होती हैं, और ऊपर से मानसिक बोझ, तनाव समाज के द्वारा, एक तरीके से आपके वातावरण यानी सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बहुत मिलता है। अब आपके केस में तो इतना बड़ा आइलैंड है, तो दर्शा रहे हैं कि बचपन से लेकर के अभी तक यानी 35-36 की उम्र तक आपके मन लायक कोई काम हो नहीं पाया, और इसी कारण से बहुत ज़्यादा दब करके एक तरीके से बहुत अतिरिक्त रह करके आपने अपनी जीवन शैली को अभी तक बिताया है। और इसमें कहीं ना कहीं जो ज्ञान है बहुत चोरी छुपे अर्जित करना या सही ढंग से अर्जित ना कर पाना, क्योंकि जुपिटर के नीचे भी आइलैंड है। सैटर्न यानी कर्मों का शुभ फल नहीं मिल पाना, यानी कर्म जो है सिद्ध नहीं हो पाना। और हल्का सा अभी सूर्य का इफेक्ट आता दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा है आपके पाम में, तो उस कंडीशन में मान सम्मान पे भी प्रॉब्लम आ सकता था, लेकिन अब नहीं आएगा, ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो आइलैंड ने आपको बचपन से लेकर के 35.5 के एज तक तो बहुत ही संघर्ष दिया। इसके बाद में आपकी जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है वो ठीक तो हो रही है, लेकिन उसमें भी हम देख सकेंगे कि छोटे छोटे आइलैंड के साइन से और माइंड लाइन बिखरा हुआ है। अब जब माइंड लाइन बिखर के चलता है तो उसका तात्पर्य ये होता है कि कहीं ना कहीं डर, भय, चिंता अथवा तनाव की स्थिति, यानी किसी ने बहुत बड़े बड़े पत्थर लाद दिए हो कंधों पे, नहीं तो सर के ऊपर भारी भरकम सर हो जाता है। तो ये हो क्यों रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन से खुश नहीं है, असंतुष्टि ज़्यादा है, और ना चाहते हुए भी ऐसे कुछ कर्म हो रहे हैं या ऐसे कुछ बातें कह दे रहे हैं या निर्णय ले ले रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं उतना खुशी नहीं दे रहा है, लेकिन आप कर रहे हैं वो चीज़। तो यहाँ पर अगर आपको अपने मस्तिष्क रेखा की स्थिति ठीक करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में वो सारे काम बिल्कुल भी मत करिए जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे, जिससे किसी को तनाव हो, जिससे आपका फ्यूचर जो है अनसिक्योर हो जाए। आपकी कुंडली में भी छठे घर के गुरु बैठे हुए हैं, और छठे घर के गुरु जो हैं वो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि शत्रु, रोग, ऋण को वो मार देते हैं वहाँ पर बैठ करके, और आप जैसे जातकों की मदद करने ईश्वर खुद आते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी है। आपके गुरु के क्षेत्र पे हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको जो ये प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रही है, कुछ अपर प्रोग्रेस लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ये सब यही सी बात का प्रमाण है कि चाहे कितना भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, कष्ट, पीड़ा आ जाए, जीवन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति गिरेगा पर उठ जरूर जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो द्रौपदी के कुंडली में भी था, छठे घर का गुरु। तो जब कोई मदद करने नहीं आए तो हाथ ऊपर कर दिया गया और फिर कृष्ण जी आए। तो आपके साथ भी यही होगा, जब आप हाथ ऊपर करके कुछ मांगेंगे, ईश्वर से कनेक्शन रखेंगे, आपका काम होगा, बशर्ते आपको कोई भी जो एक तरीके से स्टेप है वो अपने तरफ से नहीं लेना, आगे से नहीं लेना, यानी किसी के बारे में आलोचना नहीं करनी है, किसी के बारे में जो है एक तरीके से षड्यंत्र नहीं रचना है, किसी भी तरह का एक्शन जो है आपको आगे से लेकर के नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? इसका तात्पर्य होता है कि जो भी एक्शन लिया जाएगा वो ईश्वर के द्वारा लिया जाएगा आपके लिए। तो ईश्वर पे अगर छोड़ दिया आपने तो आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु आज के आज ही खत्म हो जाएंगे। और ये चीज़ ऐसी होती है, आइलैंड का साइन तो आपको बहुत डिस्टर्ब कर ही दिया, लेकिन फ्यूचर में आप देखेंगे कि माइंड लाइन आपको बहुत क्लीन हो जाएगा, और ये जैसे ही क्लीन होगा तो बहुत स्मूथ, बेनिफिशियल लाइफ स्टाइल हो जाएगी। और जैसे ही ये होती है वैसे ही क्या होगा, आपका पारिवारिक जो जीवन है, जो परिवार में आप सुख देखना चाहते हैं, सुख देना जो चाहते हैं,
वो आप निश्चित रूप से दे पाएंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बेशक आपके अंदर मानसिक योग्यता बहुत अच्छी है, मानसिक रूप से आप बलवान हैं, क्योंकि मंगल से कनेक्शन है आपके मस्तिष्क रेखा का, जो योद्धात्मक गतिविधियों को बढ़ा देता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हठी, मजबूत और जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व यानी करेजियस टाइप का नेचर दे देता है। लेकिन इतना ज़्यादा तनाव लेकर के जीवन जीना अपने आप में ठीक नहीं। तो उस चीज़ के लिए पहले तो आप ये चीज़ करिए। दूसरा, इसमें जो भ्रामरी योगा है उसका उपयोग अपने जीवन में ज़्यादा करिए। वो चीज़ क्या करेगा कि आपको बार बार जीरो थॉट्स पे ले जाएगा। जीरो थॉट पे जाने के बाद में आपके अंदर किसी भी तरह का स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज नहीं रहेगा। आप एक्चुअल में प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं, वो आपके सूर्य के ऊपर दिख रहा है। सूर्य पे इतनी सारी रेखा यानी हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना। शनि पर इतनी सारी रेखा यानी मल्टीटास्किंग नेचर अप्रोच होना और हर क्षेत्र से नाम कमाना, धन कमाना या प्रगति करना। ये चीज़ होना मुमकिन नहीं है। हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा नाम हो सकता है, लेकिन हर क्षेत्र से एक तरीके से उन्नति प्राप्त होना, पूर्णतः सफलता मिल जाना और हर क्षेत्र में उत्तम हो जाना, ये बहुत मुश्किल है। तो जब भी आप भ्रामरी योगा करेंगे तो राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो आपको लॉसेस दे सकते हैं, वो डेफिनेटली नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका आगे का अब जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि आइलैंड जो है वो अपने 100% रिजल्ट नेगेटिव देता है। ऐसी मस्तिष्क बिखरी हुई रेखा 30% तक खराब रिजल्ट देती है। उस 30% भी खराब क्यों आप भोगें, इसीलिए आपको ये जो है बात समझाया गया है। दूसरा, आपकी जो लाइफ लाइन है, पहले ये लाइफ लाइन है आपकी, अब जो लाइफ लाइन हो रही है वो ये वाली है। तो लाइफ लाइन में जब भी ऐसे अपग्रेडेशन होता है, ये दोनों ही हथेली में है आपके, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह क्या करता है कि जितने भी पेंडिंग कर्मास थे वो सब जिस भी व्यक्ति के क्लियर हो जाते हैं, और फिर नया जीवन शैली जब शुरू होता है तो ऐसे लाइफ लाइन में चेंजेस आ जाता है, जिसके कारण पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा लग्जरीज, कंफर्ट्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। तो यानी सुख सुविधा युक्त जीवन शैली होती है। तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन हो रहा है लाइफ लाइन में, ये अप्रोक्सीमेटली 38 के एज में हो रहा है, 37 एंड 8 के मिड में, और लेफ्ट पाम में भी अप्रोक्सीमेटली 36 और 8 के मिड में ही हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले साल में यानी नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में ड्रास्टिक और पॉजिटिवली चेंजेस सुख सुविधाओं के विषय में, घर परिवार के विषय में आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आयु को बढ़ा देता है, और इसी कारण से आपकी जो आयु है वो बड़ी होती चली जा रही है, क्योंकि रेखाओं का कनेक्शन बार बार आता चला जा रहा है। और शुक्र से कनेक्शन होने के कारण ये इस बात का भी प्रमाण है कि आप अपने जीवन में खुद के लिए कुछ नहीं कमाने वाले, जो कमाएंगे सब अपने घर परिवार को या दूसरों को दे देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ही जो है वो आपकी आयु को लंबा करता जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर समर्पण की भावना, दूसरों के लिए त्याग करने की भावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो चीज़ आपको प्रकृति ने सिखा दी है। इसीलिए आप अभी तक खुद के लिए ना जीते हुए दूसरों के लिए ज़्यादा जिए हैं, या दूसरों के भलाई के लिए ज़्यादा आपने काम किया है। तो इसीलिए आपकी आयु लंबी है। स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक है, क्योंकि लाइफ लाइन की स्थिति ठीक है। हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है आपका, और वो डिस्टर्ब हो रहा है 44 के एज के बाद में। दो कंडीशन होता है, जब भी हार्ट लाइन जो है अंत में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो शुरुआती जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कष्टकारी होता है। इसीलिए आपको बहुत कम उम्र में बीमारियां और घरेलू परेशानी, और आपके जन्म के बाद घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। तो लेटर एज में सर्जरीज या हेल्थ इश्यूज हो सकता है आपको, तो उसका रेमेडी या सजेशन सभी आपको ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान दे दिया जाएगा। बाकी कोई फर्दर प्रॉब्लम, ट्रबल या आने वाले समय के अनुसार नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। और जहाँ तक रहा एक और प्रश्न आपका जेल का, तो देखिए कोई भी राहु रेखा इतनी प्रोमिनेंट नहीं है आपके पाम में जो जेल आपको भिजवा दे। लेफ्ट पाम में सूर्य के ऊपर में एक आइलैंड का साइन है, वो आपको बताया जाएगा। वो डेफिनेटली ये एक सबकॉन्शियसली डर दे देता है कि मेरा करियर तबाह ना हो जाए, मेरा नाम जो इतना अर्जित किया है या पैसा अर्जित किया वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि वो लेफ्ट पाम आपको पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट लाइफ को दर्शाता है। तो पास्ट लाइफ में भी यही इवेंट्स हुए थे, तो इसीलिए ये एक अलग तरह का भय, चिंता है। सपने भी इसी के रिगार्डिंग आते हैं कि कोई कुछ लेकर के जा रहा है, सब कुछ लेके जा रहा है। आपका जो एक्टिव हैंड है वो ज़्यादा राइट हैंड है, और यहाँ पर कोई ऐसा नेगेटिव सिनेरियो नहीं है। हल्के से क्रॉस का साइन बहुत माइनर से लेवल का है, लेकिन वो भी अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रेमेडीज़ हैं ही जो हेल्प करेंगे आपको और अच्छे तरीके से रिकवर करने के लिए।
तो इसीलिए जेल जाने के चांसेस नहीं हैं, या कह सकते हैं कि एकदम ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में पहले आप एक्शन ले लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे। इस चीज़ से बस बच जाइए आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। क्योंकि आपका प्रोफेशन ही इस तरीके का है कि उसमें आपका एक एक शब्द का कीमत बहुत ज़्यादा है दूसरों के लिए, और वो एक एक शब्द भविष्य में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। तो इसीलिए ये शॉर्ट फिंगर की आदत है कि फटाफट काम करना, फटाफट सोचना, फटाफट उसके रिगार्डिंग एक्शंस ले लेना। तो ये माइंड, इस तरीके का फिंगर व्यक्ति को लीडर बनाता है डेफिनेटली। यानी हिटलर और जितने भी आज के टाइम में राजशाही में लोग हैं, उन सब में शॉर्ट फिंगर ज़्यादा है, जो लोगों पर डोमिनेट करके रहते हैं। बट उनके साथ, सबके साथ प्रॉब्लम यही है कि इनके डिसीजंस ने इनको लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, जो बिना सोचे समझे लिया गया। तो आप कोई भी डिसीजन लीजिए, प्रोमिनेंटली सोच विचारिए, दूरदर्शिता रख करके लीजिए। और ऊपर से आपके अंदर जिद्दीपन भी बहुत है, क्योंकि लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है। जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होती है तो ऐसे जातक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन करते अपने मन की है। सबके राय से हामी भरेंगे, लेकिन अंततः अपने ही स्तर या अपने तरीके से ये काम करना पसंद करेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है। तो बचपन में आपको स्टेज फियर था, मन के अंदर बात को दबाते थे, अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं पाते थे, शर्मिलापन भी इवन बहुत था। लेकिन अभी के कंडीशन में आपकी मरकरी पे इतनी सारी मल्टीपल लाइन आ चुकी है कि अब आप जो बचपन में स्टेज फेयर था, उसके बदले आज आप अगर स्टेज पे चल जाए तो सबको सम्मोहित कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मरकरी है, ये अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी दे देता है, बातों का धनी बना देता है। और बातों में इस तरीके का अट्रैक्शन होता है कि लोग बहुत जल्दी आप जैसे जातकों के प्रति डेडिकेटेड या सीरियस हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो वक्ता है उसके लिए तो बहुत अच्छा होता है। किसी भी तरह से कंसल्टेंट के लिए या हीलर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। आपके केस में आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगा, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व दे देगा। जितना अच्छा हो सके बोलिए, लोगों के लिए अच्छा करिए। मरकरी आपको उतना ज़्यादा पैसा, सम्मान या ग्रेट लेवल के कनेक्शंस दे देगा। तो ये चीज़ इस बात का भी प्रमाण है कि आप अपने लिए भी अच्छा बोलिए, सुनिए और सोचिए। क्योंकि मरकरी बुद्धि, ज्ञान और वाणी का कारक है। और इतने अच्छे लाइन्स हैं तो आपका कहा हुआ सही हो जाएगा, सिद्ध साबित जो है हो जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है। हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। अपने खुद के दम से नाम सम्मान कमाते हैं जो जातक, उनका थर्ड फिंगर लॉन्ग होता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे देती है। समय परिस्थिति के अनुसार ढल भी पाते हैं। फिंगर के नोट्स देखिए क्लियर कट नहीं डेवलप है, तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा डाउटफुल पर्सनैलिटी के हैं, यानी अपने लिए डिसीजंस आप नहीं ले पाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं दूसरों के एडवाइजेस लेने की आदत है आपके अंदर। तो फिंगर के नोट्स जब भी क्लियर ना हो तो उस कंडीशन में एडवाइजेस, सजेशंस जितना हो सके नहीं लेना चाहिए। हो सके तो अपने ज्ञान को आप बढ़ाते रहिए। नॉलेज गेन करने के लिए बुक पढ़ना, नए नए इवेंट्स देखना, अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखना नॉलेज के मामले में, कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या इवेंट्स हैं, न्यूज़ से बहुत ज़्यादा अपने आप को वाकिफ़ रखना फिंगर के नोट्स को बहुत क्लियर करता है, जिसके कारण डाउट्स क्लियर होते हैं और सन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि लाइफ के प्रति क्लैरिटी और विज़न जो क्लियर होता है, उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे करियर या डिसीजन या थिंकिंग प्रोसेस में पड़ता है। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति आपके पाम में अच्छी है, इसीलिए आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है। स्टेमिना, एनर्जी अच्छी देखने को मिलती है। थंब का साइज शॉर्ट है। शॉर्ट थंब यानी अड़िग, हठी बुद्धि को दर्शाता है। शॉर्ट थंब यानी फटाफट अपने बनाए गए योजना या लिए गए निर्णय में परिवर्तन करने की आदत को दर्शाता है। इसीलिए इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते, प्लानिंग्स के अतिरिक्त रहकर काम नहीं कर पाते, क्योंकि ऑन द स्पॉट चेंजेस करने की आदत यह दे देता है। शॉर्ट थंब अच्छा किसके लिए माना गया है कि रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो हो जाता है, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं और पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव ये हो जाता है किसी भी काम को कंसिस्टेंसी में करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूटी में भी बहुत ज़्यादा ताकत लगती है।
और ये थंब है रेगुलर लाइफ को चेंज करने वाला, रेगुलर नई चीज़ें सीखने वाला, रेगुलर नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाला। इस चीज़ को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन से यव का साइन डेवलप होने लगता है, और वो हो भी रहा है। तो ये पूर्वानुमान आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देना शुरू कर देता है। यानी पहले से ही पता चलने लगता है क्या होने वाला है, ये क्या हो सकता है, इसलिए कही गई बात सत्य साबित हो जाती है। इसीलिए आपको मरकरी के लिए कहा गया कि मरकरी पे कि अच्छा बोलिए, सुनिए, सोचिए, देखिए। तो वो उस तरीके के इवेंट आपके सराउंडिंग्स में अच्छे अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। कभी भी अपने आप को जो जहाँ तक प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने लाइफ में, उनके सेकंड फैलेंज पे ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं। सेकंड फैलेंज लॉजिक का स्थान है, और ये लॉजिक पे इतनी आड़ी रेखा होना, यानी आपका लॉजिक अलग जा रहा है, ये बात तो अलग है, ये बात तो सत्य है ही। लेकिन आप उसको जब भी प्रूफ करने जाएंगे, आपको नकारात्मकता जीवन में आएगी, बदनामी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, या खुद पछतावा हो सकता है कि क्यों, क्या ज़रूरत थी ये करने की। तो कभी भी अपने आप को सही प्रूफ इस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। बहस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी दो लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर यहाँ पे सीधी खड़ी रेखा होती फिर तो आपको कह देते बिल्कुल आप जाइए, क्योंकि ये आपको जज बना देता, आपको इतना अच्छा वकील बनाता कि आपको, आपके सामने कोई टिक नहीं पाता। लेकिन आड़ी रेखा यहाँ पर विवादों को बढ़ा देती है। तो इस विषय को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, लंबाई में भी अच्छा है। स्क्वेरिश पाम एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। शारीरिक मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, और सुबह उठ के योगा करना इस तरह के पाम को बहुत एनर्जी देता है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट का हैंड हो जाता है। और अर्थ एलिमेंट वाले जातक अगर गार्डनिंग करें, सुबह उठ के योग प्राणायाम या एक्सरसाइज से अपने दिन को शुरुआत जो है करें, या ज़मीन पे सोना शुरू करें, ज़मीन पे खाएं, यानी प्रकृति के जितना हो सके निकट रहें, उतना ज़्यादा जीवन में सुख सुविधा समृद्धि बढ़ता है। तनाव की मुक्ति होती है, तनाव से मुक्ति मिल जाती है, और सारी की सारी जीवन शैली जो है बहुत मधुर रूप से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका तात्पर्य बहुत कंफर्टेबिलिटी आ जाता है लाइफ में। अर्थ एलिमेंट हैंड जब भी देखने को मिला है तो दिखावटीपन बहुत कम होता है, डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, और बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में जैसा कहा गया कि प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, तो इस तरह की प्रोग्रेस लाइन में दो फर्क है। एक प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकला, यानी आपकी लाइफ की क्वालिटी को रेगुलर बढ़ाते रहेगा, और अनदर प्रोग्रेस लाइन जो इंडिपेंडेंट है, यानी आप दूसरे के जीवन सुधारना चाहते हैं, आप समाज के लिए, दूसरों के लिए, या असहाय लोगों के लिए, या वह सारे लोग जिनका कोई पूछता नहीं, उनके लिए बड़े स्तर का काम करेंगे या करना चाहते हैं। तो ये जुपिटर आपको हेल्प करेगा अपने नॉलेज को, अपनी योग्यताओं को अच्छा उपयोग करने के लिए। और ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है, तो आपको डिवाइन हेल्प मिलेगा। आपको डिवाइन हेल्प कैसे मिलेगा? आपकी वाणी से बहुत सारे काम बनेंगे। एक तरीके से जितने भी लॉसेस आपको लगेगा कि हो सकता है, वो लॉसेस आपका बच जाएगा होने से, और किसी भी तरह का कर्म आपका बेकार नहीं जाएगा। शनि की स्थिति में मल्टीपल्स जब भी लाइन होती है, तो इस कंडीशन का तात्पर्य होता है कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरीके का काम करना, एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों में लिप्त रहना, हर तरह की इच्छाएं जीवन में रखना। तो ये रेखाएं अच्छी बुरी नहीं होती, डिपेंड करती है कि कौन व्यक्ति इसको किस तरीके से कैरी कर रहा है। अब जैसे अच्छी ये कब हो सकती है? जब एक ही काम से रिलेटेड मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर दिए जाएं, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या फिर प्रोग्रेस हो जाता है। नेगेटिव कब होती है? जब एक काम को छोड़ दूसरा काम शुरू किया जाए, तो क्या हो रहा है कि वापस से लाइफ जीरो से शुरू करना पड़ता है बार बार। आपके पाम में जो लक की स्थिति है वो बेटर होती दिखाई दे रही है यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली 31 के एज से। 31 के एज से लक लाइन ने आपको हेल्प किया, सपोर्ट करना शुरू किया, और सेल्फ मेड लक लाइन मर्ज हो रही है 34 एंड 5 के एज में, तो वहाँ से अपने एफर्ट से प्रोग्रेस होना शुरू हुआ। फिर यहाँ से सूर्य की रेखा निकल रही है 36 के बाद में, तो इसके बाद से जीवन में नाम सम्मान बढ़ेगा, और फिर ये रेखाएं आगे बढ़ के यहाँ पे धुंधली हो गई, और ये समय है आपको 43 से 47 के मिड का। ये समय कष्टकारी रह सकता है करियर के विषय में। और फिर उसके बाद आपका हार्ट लाइन के पहले ही लक लाइन रुक गया, जो इस बात का प्रमाण है कि आप किसी भी काम से पूर्णतः खुश या संतुष्ट नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कोई भी काम पूरा नहीं बन पा रहा है। अधिकतर काम आधे अधूरे रह रहे हैं, या बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, और मुंह के पास निवाला आते आते रह रहा है। अब इस कंडीशन में ये भी चीज़ होती है कि अगर किसी भी चीज़ के प्रति मन लग गया तो वो चीज़ नहीं होगा फिर।
और आपको पता भी रहेगा कि एक स्टेप बस और लेना है, काम हो जाएगा। नहीं हो पाएगा क्योंकि लक लाइन रुक रहा है हार्ट लाइन पे, यानी इमोशनल ट्रबल ज़्यादा है। यहाँ पर अगर लक लाइन का कनेक्शन इन फ्यूचर सैटर्न से हो गया, फिर आपके सारे एम्बिशन डिज़ायर फुलफिल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सैटर्न की ये स्थिति जीवन में पैसों की, नाम की कमी तो नहीं देगी आपको, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर ट्रायंगल बन गया प्रोमिनेंटली तो बहुत ज़्यादा पैसा, सम्मान, शोहरत या नाम आपको दे देगा। और अगर क्रॉस बनता है, वैसे तो नहीं बन रहा है और बनना भी नहीं चाहिए, ईश्वर करे कि ना बने ये, लेकिन अगर बनता है यहाँ पर क्रॉस या फिर इधर पे क्रॉस प्रोमिनेंटली, तो फिर आपको कोर्ट कचहरी देखना पड़ सकता है। तो वो नहीं बने उसके लिए आपको सजेशंस दिया जा चुका है। सूर्य की स्थिति पे मल्टीपल्स लाइन यानी एक से ज़्यादा कला में निपुण बना देता है। एक, क्योंकि एक से ज़्यादा इच्छाएं होती है तो सीखते हैं चीज़ों को अलग अलग तरह से। और फिर यहाँ पर भी सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकल रही है। इतनी सारी सूर्य रेखा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये व्यक्ति को कभी भी करियर में सेटल्ड होने देती ही नहीं है। एक चीज़ पे जैसे ही ध्यान आएगा, मन लगेगा, दूसरा कहीं ना कहीं से विचार आएगा, उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, दूसरों फिर उस पर काम करना शुरू किया तो तीसरा किसी व्यक्ति ने कोई सजेशन दे दिया तो उस पर काम करेंगे। अब जैसे सूर्य की किरणों को एक जगह फोकस कर दिया जाए मैग्नीफाइंग ग्लास से तो आग लग सकती है। वैसे ही अगर एक सूर्य रेखा है तो ऐसा जाता है एक फील्ड में इतना नाम कमाएगा कि कोई टक्कर में ना हो। और अगर एक से ज़्यादा गड्ढे खोदे जाए आधे 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 तो उनका कोई मीनिंग नहीं है, और एक ही जगह गड्ढा खूब खोदा जाए तो पानी आना तय है। तो कहने का तात्पर्य इन सब में इतना ही है कि अगर एक सूर्य रेखा होती है तो बहुत ही अत्यंत और भयंकर सफलता देती है एक ही क्षेत्र में, और एक से अधिक रेखा है तो यानी एनर्जी उतनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बार बार बदल रही है एनर्जी। इसको ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप बहुत अच्छा असर दे देता है। अपने लाइफ में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन बना करके रखना चाहिए, उसी के अतिरिक्त काम करना चाहिए, विज़न हमेशा क्लियर रखना चाहिए, और दूसरों की बातें सुनिए, समझिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट इमीडिएटली अपने करियर में, अपने काम में मत करिए। आपका लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है तो इस कंडीशन में अपने मन की पूरी बात आप सरलता से कह पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि मरकरी अच्छा है। पर यह सूर्य जिस स्तर का नाम कमाना चाहिए, सम्मान कमाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहा है। उसको देने के लिए ये सब रेमेडी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही आपको इन सब चीज़ों से लाभ मिल जाएगा। और सूर्य पर इवन बायफोर का साइन भी आ रहा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जो जातक अपने जीवन में पैसा देकर अधिकतर काम कराते हैं या बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उठा पाते हैं, तभी बायफोर का आता है। तो ये सूर्य अच्छा जा रहा है और अच्छा हो सकता है, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। हार्ट लाइन से जब भी रेखाएं नीचे की तरफ से आती हैं तो आप जैसे जातक मातृभक्त होते हैं, माता पिता पितृ पूर्वजों के बहुत अच्छे सेवक होते हैं, उनके लिए बड़े बड़े स्तर के कार्य कर पाने में सक्षम होते हैं। इधर पे आइलैंड का जो साइन बन रहा है, यही साइन सर्जरी दे सकता है 48 के एज में। बाकी हार्ट लाइन की स्थिति देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट है, और सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में आकर के रुकी हुई है। स्ट्रेट हार्ट लाइन व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। इमोशनल डेफिनेटली आप रहेंगे, लेकिन इमोशंस में आपके बहुत कंट्रोल रहने वाला है, क्योंकि आपने पाया कि आपकी लाइफ में डिटैचमेंट्स बहुत रहे। जहाँ जहाँ इमोशन जोड़ा वहाँ से प्रॉब्लम आ गई, वहाँ से जो है हटना ही पड़ गया। क्योंकि आइलैंड का साइन यही तो करता है, मन का होने नहीं देता, प्लानिंग्स होने ही नहीं देता, दिमाग जहाँ लगेगा वहाँ पर काम ही नहीं बनने वाला है फिर। तो बचपन से इतना देखा कि उतनी कठोरता कहीं ना कहीं आ चुकी है। अब ये क्या हो गया कि जुपिटर सैटर्न के मिड में आ गया। जुपिटर यानी धर्म क्षेत्र, सैटर्न यानी कर्म क्षेत्र, तो धर्म कर्म दोनों मिल गए यहाँ पर। अब ये दोनों जो मिल गए हैं तो उस कारण से आप जो है टू द पॉइंट बात करने वाले बन जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात को कहेंगे और सीधे पिन पॉइंट यानी जड़ की बात कहना सुनना फिर पसंद करेंगे। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आएगी, अंधभक्ति नहीं आ पाएगी इस कारण से। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जो है ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट्स ठीक ठाक दे रहा है, कोई इसमें खराबी या परेशानी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी का एक सबसे अच्छा लाभ ये होता है कि आप जैसे जातक अगर विज़न क्लियर करना चाहे तो बहुत इजीली कर पाते हैं कि भविष्य में क्या नीड पड़ेगी लोगों को, क्या उनको देना सही रहेगा, क्या अभी से प्रिपरेशन करना सही रहेगा। तो जुपिटर आपको नॉलेज दे रहे हैं, सैटर्न उसी में आपको कर्म दे रहे हैं। तो जिस क्षेत्र में भी आप हैं उसी से रिलेटेड अनेकों कामों में आपको लाभ मिल सकता है। माइंड लाइन की स्थिति की बात की गई, ओवरलैप जो माइंड लाइन हुआ इसने आपके अंदर हिम्मत को बहुत बढ़ाया, और इसीलिए विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करने की आदत आपके अंदर आ चुकी है। इसीलिए जब भी स्ट्रेस वरीज आपके ऊपर आएगा इन फ्यूचर, अगर
आना चाहे तो, आना चाहेगा मतलब कि आप चाहें तो आएगा। अगर आएगा तो कूल कामली आप उसमें रिएक्ट करेंगे। तो माइंड लाइन स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट माइंड लाइन हमेशा सॉल्यूशन ही फाइंड करवाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 चार बार आपकी राहु रेखाओं ने प्रभावित किया आपको। 28 31 32 36 एंड 36 में फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आ सकता है, और एक तकरीबन 37 में आएगा, लेकिन 34 के बाद ही सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो गई। तो ये पितृ पूर्वज या ईश्वर से मिलने वाली कृपा है जो 34 के बाद में डिवाइन हेल्प की अतिरिक्त आ रही है, और अनेकों रेखाएं आकर जोड़ रही है, तो और अलग अलग सभी लोगों का सपोर्ट आपको आगे भी मिलेगा। इसलिए वरीज लाइन आपके पाम में कम हो रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी भी नहीं बैठना और ना ही ध्यान देना है। जितनी बड़ी सोच, जितनी बड़ी थिंकिंग, जितना ज़्यादा विजडम, उतना जुपिटर अच्छा, उतना छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करना, उतना ज़्यादा लाइफ इजी होता जाना, उतना अच्छा शुक्र होना, तो फैमिली लाइफ और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट भी हो पाना। केतु की स्थिति ठीक है, बायफोर्क के साइंस आ रहे हैं। ट्रैवलिंग्स बहुत बढ़ेगी आपकी 38 के बाद में लाइफ में। चंद्र बहुत साफ सुथरा है आपका, मन बहुत साफ है आपका, दिल बहुत साफ है आपका, कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष हीन भावना नहीं है। जो कुछ दिल में है वो मुंह पे है। तो इसीलिए जितना सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक देखें, उतना ज़्यादा सकारात्मकता आप अपने जीवन में फैलाएंगे और अपने से द्वारा दूसरों के जीवन में फैलाएंगे। और अपने लर्निंग व स्किल्स पर रेगुलर वर्क करिए तो मरकरी डेवलप होगा। देन आफ्टर मनी ट्रायंगल आ सकता है, जिसके अतिरिक्त पैसा आएगा, रुकेगा, बचेगा या उपयोग हो पाएगा। लेफ्ट पाम में आपकी जो बात कर रहे थे हम सूर्य के ऊपर में, तो ये है वो आइलैंड का साइन। अब देखिए यहाँ पर ये फिश सिंबल बनाना शुरू कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कंफर्मेशन देता है कि अब आप घर के कुलदीपक बन सकते हैं या आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैल सकती है। दूसरा, बायफोर्क का साइन, यानी बहुत सारे लोगों का काम आपके बलबूते पर होगा। लेकिन ये सूर्य अभी भी वीक है। क्यों? क्योंकि इधर एक छोटा सा आइलैंड आप देखेंगे, ये आइलैंड जो है प्रॉब्लमेटिक है। ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, इस आइलैंड से बचना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ही आइलैंड आपको फियर दे रहा है। और कंसिस्टेंसी देखिए नहीं आ पा रही है। लक लाइन भी रुक रुक करके चल रही है। मरकरी लाइन की स्थिति अच्छी हुई तो ये भी ओवरलैप हो रही है। तो इसीलिए हर काम शुरू तो आप इजीली कर पा रहे हैं, लेकिन एंडिंग नहीं हो पा रहा है। शुरुआत हो जाती है लेकिन पता नहीं रहता कि इसको किस स्तर तक कहाँ ले जाना है। यहाँ माइंड लाइन की स्थिति देखिए क्या शानदार, एकदम चल रही, एकदम स्मूथ, मज़ेदार, 34 के ही जस्ट बाद में। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी जीवन लेकर के आए हैं, और जितना भी काम आप अपने लेफ्ट हैंड से करते हैं तब तब आपको खुशी या संतुष्टि मिलता होगा। तो ये उसका प्रमाण है। तो लाइफ अच्छी लेकर के आए हैं आप, और अच्छा कर सकते हैं। तमाम तरह के स्ट्रेस जो बैरियर्स आ रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली आपको ही हटाना है। हर चीज़ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सब चीज़ आपका बढ़िया हो जाएगा। तो लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स या प्रोग्रेस या भाग्योदय 38 के एज से है आपके जीवन में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।